आज का टॉपिक जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं एरे। ठीक है, एरे पढ़ने वाले हैं। एरे को हम लोग दो पार्ट में देखते हैं। एक देखते हैं एसडीए और एक देखते हैं डीडीए, सिंगल डायमेंशन एरे, डबल डायमेंशन एरे। ठीक है, अगर मैं क्लास 10th के सिलेबस की बात करूं तो सिंगल डायमेंशन एरे तो काफी सालों से चला आ रहा है, पर डबल डायमेंशन एरे 2007 के बाद से पिछले साल स्टार्ट हुआ था। पिछले साल वापस से वो कम बैक किया उसने। जो तुम्हारे सीनियर्स हैं जो अभी 11th में हैं उन्होंने डीडीए का पढ़ाई की थी, वरना उसके बाद से डीडीए को उठा के 11th में कर दिया गया। बट इस साल भी आपके सिलेबस में डबल डायमेंशन एरे है। अब एरे होता क्या है? एरे होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, बोलिए। एरे होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब जब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट की बात होती है तो हम जो कुछ भी नंबर एरे में डालेंगे उस वो एरे में स्टोर होता है उसकी लोकेशन के भी हिसाब से। सपोज आपने नंबर डाले, कोई भी 10 नंबर, 45, 32, 39, 58, ये नंबर दिया आपने एक साथ, तो ये एरे क्या करता है, इन नंबरों को ब्लॉक में सेव करता है और हर एक ब्लॉक की पोजीशन होती है, जैसे 0, 1, 2, 3। अब तुमसे पूछूंगा मैं कि 32 कहाँ पे है, तो आप कहेंगे सर 32 इन फर्स्ट पोजीशन। 58 कहाँ पे है सर? 58 थर्ड पोजीशन पे है। मतलब ईच एंड एवरी नंबर विच यू इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड विल गेट इट्स पोजीशन। मतलब हर एक नंबर की अपनी एक पोजीशन होगी। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको ज़्यादा डिटेल्स में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ब्लॉकिंग मेथड से सर क्या कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल डायमेंशन एरे, और सिंगल डायमेंशन एरे का जो सबसे पहला प्रोग्राम होगा, हम एसडीए पढ़ने वाले हैं, और इसका पहला प्रोग्राम जो है वो है इनपुट एंड आउटपुट। मतलब इनपुट आउटपुट, हाउ टू इनपुट अ नंबर, हाउ टू प्रिंट द एरे। ओके, सबसे पहले ऊपर की लाइनें सेम रहेंगी, दैट इज इंपोर्ट, क्लास, पब्लिक, स्कैनर और डेटा जो आप लगाते हैं। उसके बाद से प्रोग्राम चालू करते हैं। ठीक है, अब आप सुनिए पहले एरे का इनपुट कैसे होता है। ठीक है, एकदम आपको मैं शुद्ध देसी एग्जांपल देके बताऊंगा और आपको वो अभी ऑन द स्पॉट रट जाएगा। तो बस ध्यान से सुनिएगा। जहां आपको किसी वेरिएबल के आगे ये स्क्वायर बॉक्स दिख जाए, स्क्वायर बॉक्स, केवल एक स्क्वायर बॉक्स, समझ जाना कि सिंगल डायमेंशन एरे की बात हो रही है। समझ जाइएगा कि सिंगल डायमेंशन एरे की बात हो रही है। तो जैसे ही आप ये ब्लॉक देखेंगे तो क्या होता है, कंप्यूटर के मेमोरी सेल में
एक ए नाम का ब्लॉक बन जाएगा, एक ए नाम का ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, अब नीचे आइए, a इज इक्वल टू न्यू इंट 10, इसे हम लोग कहते हैं मेमोरी। यहां पे 10 लिखा है तो इस ब्लॉक के अंदर 10 ब्लॉक बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 9 एंड ये 10। अब आप देखिए ये 10 ब्लॉक बन गए। ठीक है, तो पहले जैसे आपने मेमोरी लिखा, यहां पे 10 ब्लॉक बन गया। अगर यहां 20 लिखोगे 20 ब्लॉक बन जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मैक्सिमम यहां पे कितना लिख सकते हैं? तो मैक्सिमम लिमिट जो एरे की होती है वो होती है 249, मतलब 0 से लेके 249 सेल आप बना सकते हैं, मतलब कि 250 या 250 एलिमेंट्स एक एरे के अंदर स्टोर हो सकते हैं। तो ये हो गया मेमोरी। एसओपी एंटर 10 एलिमेंट, फिर आया मैसेज, मतलब इन 10 डिब्बों में नंबर भरिए। पहले मेमोरी आया तो डिब्बे बने, फिर मैसेज आया कि इन 10 डिब्बों में नंबर भरिए। अब क्या होता है, लूप भाई साहब आ गए, लूप भाई साहब आ गए। तो आप देखेंगे यहां पे लगा हुआ है फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, मतलब 0 से लेस देन 10 लूप चला है। इससे क्या होता है, हर एक डिब्बे को उसकी पोजीशन मिल जाती है, हर एक डिब्बे को उसकी पोजीशन मिल जाती है। ठीक है, यानी कि लूप इज 0 तो इस डिब्बे का नाम 0, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, इसका नाम 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। लो, फिर आया a ऑफ i इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इन d डॉट लाइन। कुछ स्कूलों में अभी पुराने जावा पे काम कर रहे हैं वो लोग, तो इंटीजर डॉट पार्स डॉट इन लिखता है। कुछ स्कूलों में st डॉट नेक्स्ट लाइन, st डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, तो डिपेंड करता है कौन सा स्कूल है, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा क्या आपको लगाना है। ठीक है, तो यहां पे इसको लेके हम लोग कहते हैं a ऑफ i। इससे क्या होगा, बोलो, st डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब देखिए a ऑफ i। अब आप ध्यान सुनिए लूप चल कैसे रहा है। लूप चला पहली बार i इज 0, तो इसको बोलोगे a ऑफ 0। जब a ऑफ 0 बोलोगे तो यहां लिखा है इंटीजर डॉट पार्स इन d डॉट रीड लाइन, यानी a ऑफ 0 पे नया नंबर डालिए। आपने डाला 45, फिर इस लूप से i प्लस प्लस i बिकम 1, तो इसको बोलोगे a ऑफ 1। a ऑफ 1 इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इन d डॉट रीड लाइन, तो a ऑफ 1 पे नया एलिमेंट डालना, आपने दिया 32, फिर i प्लस प्लस i बिकम 2, इसको बोलोगे a ऑफ 2 इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इन d डॉट रीड लाइन, तो यहां पे आया आपने कहा 90, फिर i बिकम 3। तो जैसे जैसे लूप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे i की पोजीशन आ रही है, लेकिन a ऑफ i में जाके नंबर सारे स्टोर हो जाएंगे। i विल बिकम 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो a ऑफ 3 बोलोगे इसको। तो a ऑफ 3 बोला आपने, तो वहां पे इंटीजर डॉट पार्स इन, तो आपने नंबर दे दिया 13। फिर a ऑफ 4 बोला आपने, यहाँ पे नंबर आपने दिया 25। फिर a ऑफ 5 बोला, आपने दिया 27, फिर 39, 45, 92। जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार नंबर मांगेगा आपसे। अब आप इसको एकदम एक रैप की तरह रट डालिए, एकदम एकदम इसको एक हनी सिंह के रैप की तरह इसको रट डालिए। जब भी एरे की बात होगी तो आप कहिएगा मेमोरी, मैसेज, लूप, a ऑफ i, मेमोरी, मैसेज, लूप, a ऑफ i। ये 4 स्टेप जब एक साथ लिखोगे तब इनपुट होता है एरे का, तब इनपुट होगा, और इनपुट में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, हमेशा इनपुट सेम ही रहेगा। पहले मेमोरी, मैसेज, लूप, a ऑफ i, मेमोरी, मैसेज, लूप, a ऑफ i, मेमोरी, मैसेज, लूप, a ऑफ i। ये 4 स्टेप, ना कोई स्टेप नीचे ना कोई स्टेप ऊपर, उसमें कोई बदलाव नहीं। बस कुछ जगह पे क्या होता है, मैसेज ऊपर मेमोरी नीचे हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। लेकिन आप सिंपल रखिए मेमोरी, मैसेज, लूप, a ऑफ i। जब भी मैं बोलूँ इनपुट 20 एलिमेंट, जब मैम स्कूल में बोले इनपुट 25 एलिमेंट्स, तो समझ जाना मेमोरी, मैसेज, लूप, a ऑफ i। जब इतना काम करोगे
तो एरे का इनपुट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एरे को प्रिंट करना है, मतलब जो आपने नंबर इनपुट किए हैं उन नंबर को प्रिंट करना है। तो अब आप लूप के नीचे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंटिंग एरे, फिर आप लूप लगाएंगे फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और यहां लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए ऑफ आई। अब ध्यान सुनिएगा एरे प्रिंट कैसे होगी। अब आई जो है वो 0 है, तो प्रिंट करो ए ऑफ 0, प्रिंट करिए ए ऑफ 0, तो ए ऑफ 0 में 45 है, तो 45 प्रिंट हो जाएगा। आई प्लस प्लस आई बिकम 1, तो ए ऑफ 1 प्रिंट करिए, तो ए ऑफ 1 पे 32 है, वो प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे जैसे लूप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सारे एलिमेंट लाइन से प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ आपने क्या सीखा कि जब भी आपने एरे का इनपुट किया तो आपने लूप लगाया, जब भी आपने एरे को प्रिंट किया तो आपने लूप लगाया। अब प्रोग्राम में कोई आपसे काम करवाएगा तो भी आपको लूप लगाना है, मतलब इनपुट तो लूप, एरे को प्रिंट तो लूप, कोई काम करना पड़ेगा तो लूप। तो ऊपर वाला सेक्शन आपका इनपुट हो गया और जब एरे प्रिंट करोगे तो ये आपका आउटपुट हो गया।